हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट को टारगेट करके बनाया गया है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 76 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 77 है, यानी कि 10 जून मंडे का दिन है। तो स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। यदि आप इस सीरीज को डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक फॉलो करते हो तो इसके अंतर्गत हमने पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है एसएससी का। तो यदि आप डे फर्स्ट से डे 100 तक इसको 100% अपना एफर्ट लगा के कंप्लीट करते हो तो आपका जो स्कोर है 160 प्लस आने के चांसेस हैं। ठीक है, बट आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का टारगेट। कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहना है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट जो है आपकी मार्किंग निर्धारित करता है। ठीक है, जो मैथ का पेपर होता है आप सभी को पता है 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमने मैथ में रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया एलजेब्रा को। एलजेब्रा आप जानते हैं हर एक एग्जाम में इसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलजेब्रा की। ठीक है, तो एलजेब्रा काफ़ी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर कहा जा सकता है, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चन करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट आपको 250 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही एक आप सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। ठीक भाई, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 50 आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि देखो टेस्ट देना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिएगा। अब देखो इसके लिए करना क्या है, मैथ की प्रिपरेशन है तो बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होता है किस प्रकार से करें। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के रूप में मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, आप कोई क्लास नोट ले लेना, या आपके पास कोई पहले से अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो आप गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट ले लीजिए। ठीक है, उसमें करना क्या है, जो भी टॉपिक जैसे चल रहा है एलजेब्रा चल रहा है तो एलजेब्रा के सबसे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, पूरे के पूरे पहले दिन में आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद फिर आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। तो बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, तो पेड कोर्स में इसकी कम से कम 35-36 क्लासेस होंगी। तो अगर आप पेड कोर्स से करते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बट फिर भी आपको करना क्या है, कम टाइम पे इसको समाप्त करना है। जितने जैसे हमने 5 दिन का टाइम दिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 7 डेज ले लीजिए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं, इसमें पूरा पूरा आपको कवर करके इसको करना है। ठीक है, इसके साथ है यूट्यूब। अगला ऑप्शन है यूट्यूब। तो भाई यूट्यूब में क्या है, 3 से 4 घंटे की वीडियो होती है एल्जेब्रा की। 3 से 4 घंटे पूरा का पूरा आप एल्जेब्रा खत्म कर सकते हो, बट इसको डेली, इसको टोटल 5 डेज में आपको कैटेगराइज करना है, 5 डेज में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसा कि आपको एल्जेब्रा की बात करें तो गगन सर ने पढ़ाया हुआ है, गगन सर ने पढ़ाया हुआ है। एक टीचर और है पवन राव सर, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। एक टीचर और हैं आदित्य रंजन सर। ठीक है, रंजन कह सकते हो या आदित्य रंजन सर कह सकते हो, इन्होंने पढ़ाया हुआ है। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, बहुत ही इन्होंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। किसी एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो गगन सर की एक बुक है जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। क्या नाम भैया? सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ये और सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके बनाई गई है, तो आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। हम भी इसी बुक से प्रिपरेशन करते हैं। आपका स्कोर 50 और 50 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि आप इस बुक को 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अगला है, देखो टॉपिक है भाई इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर आप सभी को पता हो चुकी है कंप्लीट। तो आपको जितना ज़्यादा दे सको, आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, और आपको जितने भी रूल्स हैं इसमें, जितने भी रूल्स हैं सारे सारे रूल्स आपको रिवाइज करने हैं। रूल्स आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक भाई, और इंग्लिश में आपका स्कोर क्या आने लगा है आप हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा भाई। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। तो इंग्लिश बुक ऐप में देखो, हमने डेली बेसिस में आपको टोटल 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, और अगर बात करें वन वर्ड ईडियम की 25 प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं, स्पेलिंग भी, और इसके साथ 5 फ्रेजल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आप 1601 से लेकर 1625 तक आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, और ये टोटल आपको करनी है 1700 तक। ये जो 1625 चल रहा है 1700 तक आप हम लर्न करेंगे इसको। ठीक है, 1281 से लेकर 1300 तक की आपको लर्न करना है, सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग लर्न करनी है। ये आपका जो टारगेट है ये आपको चलेगा एग्जैक्टली कह सकते हो 1400 तक। ठीक है,
इसके साथ फ्रेजल लॉ की बात करें तो आपको डेली बेसिस 5 फ्रेजल लॉ लर्न करनी है, यानी कि आज 321 से लेके 325 तक की आपको फ्रेजल लॉ लर्न कर लेनी है, और इनको हम लर्न करेंगे एग्जैक्टली 350 तक। ठीक है, यदि आप इतनी चीज़ें कवर कर लेते हो तो आप कह सकते हो कि सीजीएल के अंतर्गत आप इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जितना हमने करवा दिया। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बुक से कंप्लीट करनी, वो है ब्लैक बुक, वो है आपका ब्लैक बुक। आप ब्लैक बुक से कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन बुक है। पीवाईक्यू बुक, पीवाईक्यू इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जितने रिसेंटली एग्जाम्स होते हैं वो भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले उसके 99% क्वेश्चंस कह सकते हैं आप इसी बुक से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में, कहते हैं भाई रीजनिंग में स्कोर नहीं इंप्रूव होता। ठीक है, तो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाना बहुत आसान है यदि आपको सारे रूल्स वगैरह आते हैं। तो जैसे अभी चल रहा है हमारा काउंटिंग इज ऑफ फिगर, तो यहाँ से कम काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, बट छोटे मोटे एग्जामों में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 दिन का टाइम दिया हुआ था। ठीक है, डेली बेसिस 50-50 क्वेश्चन करने थे, तो आज आपका लास्ट डे है, यानी कि आज आप 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना, और सेक्शनल टेस्ट में आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको हम बता दें जीके के लिए, तो जो जीके भाई सबका फोबिया बना हुआ है, जीके का फोबिया हर एक एस्पिरेंट्स को होता है। तो जीके में देखो, अगर जीके में आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो जीके में एक चीज़ आपको करनी होगी। हमने देखो 2 पीडीएफ डिजाइन की हुई है। पहली पीडीएफ है जीके जीएस की पीडीएफ है, जिसमें हमने मोस्टली स्टैटिक जीके का पोर्शन इंक्लूड किया हुआ है, और ये 100 टॉपिक का है, 100 टॉपिक है। इसके अंदर हमने 3000 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, 3000 हमने प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, और इसका प्राइस है ₹50। ठीक है, RS50 है। यदि आप इस पीडीएफ को ले लेते हो तो हर एक एग्जाम में से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। अब दूसरी पीडीएफ है जियोग्राफी की, दूसरी पीडीएफ है आपकी जियोग्राफी की। जब जियोग्राफी की पीडीएफ लेते हो इसमें टोटल कह सकते हो 62 पेजेस बनाए गए हैं, हमने 62 पेजेस बनाए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ आपकी मात्र 49 रुपीज़ में, यदि आप हिंदी में लेते हैं 49 की है, यदि आप इंग्लिश वर्जन लेते हो तो 50 रुपीज़ की है। और इसका जो क्वेश्चंस नंबर है वो 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल अगर देखें, यदि आप यहाँ पे 100 रुपीज़ खर्च कर दिए 2 पीडीएफ ले लेते हो तो आपका अप्रॉक्स कह सकते हैं 15 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि आप 30 नंबर से प्लस तो आप हर एक एग्जाम में जीके में स्कोर करोगे भाई, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप ये 2 पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। इनको लेने के लिए करना क्या होगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र हमारे टेलीग्राम चैनल है। तो सभी को ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसमें हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया है, हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया। जैसे आप व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस करोगे, ठीक है, तो नीड पीडीएफ का आपको एसएमएस करना है, आपको वहाँ पर क्यूआर स्कैनर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे आप स्कैनर पे स्कैन करके पेमेंट करोगे, आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक भाई, इतना चीज़ आपको करना है यदि आपको पीडीएफ लेना है तो। अब बात कर लें देखो टारगेट की। टारगेट हमने स्टैटिक जीके चल रही है हमारी, बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो डेली भी ये जो टारगेट है आपको 4 डेज में कंप्लीट करना था, इंडियन फोल्क डांस एंड आर्टिस्ट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक भाई, अरे कहाँ से पढ़ना है आपको, लोसेंट ले सकते हो, स्टैटिक जीके ले सकते हो, किरण ले सकते हो। इसको पढ़ने के लिए आप हमारी पीडीएफ भी ले सकते हो, ओनली पीडीएफ आपके लिए पर्याप्त है। पीडीएफ ले लीजिए, इतने में आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। 30 नंबर यदि आपके सीजीएल में आ गए, समझ ले आपने 160 प्लस स्कोरिंग आराम से आ जाएगी। ठीक भाई, इतनी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। इसके साथ ही आपको बता दें, डेली 1 से 40 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए, और रिवाइज जरूर करते रहिएगा। स्क्वायर आपको 1 से 40 तक लर्न होना चाहिए, कीब आपको 1 से 30 तक लर्न होनी चाहिए। डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग करनी है, और आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए भी फोकस करना है। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारा जो चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको टारगेट अवेलेबल करवाया जाता है, इसके साथ ही एक आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।